हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया क्लासेस। आज इस वीडियो से मैं भारत के प्राचीन इतिहास पर प्री मेंस स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आज यह पहला वीडियो भारत के ताम्रपाषाण युग पर आधारित है। इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड संपूर्ण तथ्यों को कवर किया गया है तथा जिन्हें मैप की सहायता से समझाया गया है, जो बहुत ही आसानी से आप सबको याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं भारत का ताम्रपाषाण युगीन इतिहास। भारत का ताम्रपाषाण युगीन इतिहास, कॉपर स्टोन एज, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। भारत का ताम्रपाषाण युग। ताम्र युग नवपाषाण काल के तुरंत बाद का समय था। ये आपको पता होना चाहिए। जो हम लोग ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे हैं वो किसके बाद का था, तो नवपाषाण काल के तुरंत बाद का जो टाइम पीरियड था उसे हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं। यह कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। जो ताम्रपाषाण युग है या काल है, वहाँ पर कैसी संस्कृति थी, तो वह कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ताम्रपाषाण के लोग प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ की जो संस्कृति थी वो नगरीय थी कि ग्रामीण थी। तो कैसी थी? ग्रामीण थी, और वहाँ के लोग ग्रामीण समुदाय में प्रमुख रूप से रहते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति 3 प्रकार की थी। पहला हड़प्पा पूर्व, दूसरा हड़प्पा सभ्यता एवं समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृति, तीसरा उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति। ठीक है। नवपाषाण युग का अंत आते आते लोगों ने धातु से बने हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, धातु से बने हथियारों का उपयोग कब से शुरू हो गया? नवपाषाण युग के अंत आते आते। ठीक है, इस काल में मनुष्य तांबे के उपकरण औजार प्रयोग करने लगा था। इसी कारण से इस काल को ताम्रपाषाण युग अथवा चालकोलिथ युग कहते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। ठीक है, सबसे पहले मनुष्यों ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सी धातु हैं आज भी और उस टाइम पीरियड पे भी थी, लेकिन हम जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण युग की, वहाँ पर सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया वह तांबा था। ठीक है, नोट देखिए, इस प्रकार तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु थी। ठीक है, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले अगर किसी धातु का प्रयोग किया गया तो वह धातु कौन सी थी? तांबा धातु थी। ठीक है, उस समय तक लोगों को कांसे और लोहे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले अगर धातु का ज्ञान किसी को हुआ तो किस धातु का? तांबे का। उसके बाद ये कह रहा है कि जो ताम्रपाषाण युग है, क्या उस काल में उस टाइम पीरियड पर लोगों को कांसे और लोहे के बारे में जानकारी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, एकदम क्लियर रहेगा। वहाँ पर केवल और केवल तांबे की जानकारी अभी है, कांसे और लोहे की बिल्कुल भी नहीं थी। ये लोग अब बस्तियों में रहने लगे थे। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे लोग बस्तियों में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। तो जो बड़े बड़े गांव बसाने का श्रेय किसे जाता है? ताम्रपाषाण काल के लोगों को। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण के जानकार थे। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जो स्टैचू है वो वस्त्र पहने हुए हैं। तो ताम्रपाषाण के लोगों को वस्त्र निर्माण की जानकारी भी थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या उनको वस्त्र निर्माण की जानकारी थी? तो हाँ, थी उनको वस्त्र निर्माण की जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। जो ताम्रपाषाण समुदाय के लोग थे वो कैसे मृद भांडों का प्रयोग करते थे? काले व लाल मृद भांडों का। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि काले व लाल मृद भांड कैसे होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सबसे पहले ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया था। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि जो चित्रित मृद भांड कैसे होते थे, जो ताम्रपाषाणिक लोगों ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट, जो ताम्रपाषाण युग है या ताम्रपाषाण काल जो है वहाँ पे अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? आइए देखते हैं कि पशुपालन और कृषि इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। क्यों? आप अभी स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कि इनकी जो संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। ठीक है, ये लोग कृषक थे बेसिकली, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे डिपेंड है? पशुपालन और कृषि पे। इस काल में मनुष्य गेहूं, धान व दाल की कृषि करने में प्रवीण हो गया था। देखिए बहुत से अनाज होते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइम के जो कृषक हैं वो किसकी खेती करने में प्रवीण हो गए हैं? गेहूं, धान व दाल की। ये क्लियर रखिएगा। ताम्रपाषाण स्थलों से हल फावड़ा भी मिला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृषि होती थी, तो इसलिए ये साक्ष्य यहाँ से मिले हैं ताम्रपाषाण स्थलों से। नौदा टोली एक स्थल है, इसके उत्खनन में सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कृषि में काम आने वाले औजारों में अब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी शामिल हो गए थे। यहाँ चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं पत्थर के औजार और तांबे के औजार। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्व भारत में पाई गई हैं। तो ये ताम्रपाषाण युग की बस्तियां किन किन स्थलों से पाई गई हैं? तो वो स्थल ये हैं। भौगोलिक रूप से तांबा धातु जो है की उपलब्धता आज भी यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस काल की प्रमुख संस्कृतियां। ये एग्जाम में पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। आप इसे चार्ट के माध्यम से देखिए। पहली संस्कृति बनास अहाड़ संस्कृति कहाँ पे है? राजस्थान में। दूसरी देखिए कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। यहाँ टोटल 3 स्टेट हैं जहाँ से ये संस्कृतियाँ मिली हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। टोटल 4 संस्कृतियाँ हैं। पहली संस्कृति बनास अहाड़ संस्कृति राजस्थान। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? अहाड़, गिलुंद, बालाथल। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, इसके प्रमुख स्थल हैं कायथा, उज्जैन, एरड़, माहेश्वर। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, प्रमुख स्थल मालवा, नौदा टोली। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, प्रमुख स्थल जोरवे, दैमाबाद, इनामगांव, नौदा टोली, नासिक, चंदोली। ये इसके प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बनास अहाड़ संस्कृति देखते हैं। यहाँ मैप में देखिए राजस्थान, ये जो इसके प्रमुख स्थल हैं कौन कौन से हैं? अहाड़, गिलुंद, बालाथल, ये इसके प्रमुख स्थल हैं जो राजस्थान में है। और यहाँ पर कौन सी राजस्थान में संस्कृति है? बनास और अहाड़ संस्कृति। अहाड़ संस्कृति के बारे में देखते हैं। अहाड़ के लोग पत्थर निर्मित गृहों में रहते थे। इन मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये कैसे मकानों में रहते थे? जो पत्थर से निर्मित थे, ईंटों से नहीं। तो इसलिए क्लियर रहिएगा कि इनके जो मकान थे उनमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। अहाड़ को ताम्रवती,
ताम्बवती, ताम्रनगरी भी कहा गया है। यहाँ से तांबे की बड़ी मात्रा में उपकरण व ताम्रपिंड प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता को तांबे का निर्यात आहार से ही होता था। ये ध्यान रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ तांबे का निर्यात जो है कहाँ से होता था? आहार से ही होता था। आहार हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं, परंतु यह स्थल इस सभ्यता के समकालीन है। आहार से कपड़ों पर छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आहार से मिली हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्थल गिलुंद। यहाँ से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट संस्कृति देखते हैं, कायथा संस्कृति, मध्य प्रदेश। आप यहाँ चित्र में मैप में देख सकते हैं। यहाँ हड़प्पा कालीन संस्कृति के प्रभाव दिखाई देते हैं। प्रमुख स्थल कायथा उज्जैन में है, मालवा, एरर, नौदाटोली, माहेश्वर, ये इसके स्थल हैं कायथा संस्कृति के। एरर जो है वहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि एरर से क्या मिला है? सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहाँ से यहाँ से कृषि फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौदाटोली, यहाँ से बड़ी संख्या में विविध प्रकार की फसलों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। यह संस्कृति ताम्रपाषाण काल के अंत तक जीवित रही। ठीक है, कायथा संस्कृति ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र। प्रमुख स्थल जोरवे, दायमाबाद, इनामगांव, नासिक, चंदोली, प्रकाश। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं इसे। इनामगांव से मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और एक बांध जैसी संरचना मिली है। इनामगांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने, मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। इनामगांव में किला मिला है जिसके चारों तरफ खाई थी। ये ध्यान रखिएगा, इनामगांव से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। दायमाबाद, इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद था तथा यहाँ से कांसा भी मिला है। ये इम्पॉर्टेंट है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस संस्कृति के विलुप्त होने का क्या कारण था। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति विलुप्त हो गई। कायथा संस्कृति 500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का प्रमुख कारण अत्यल्प वर्षा माना जाता है, चूंकि यह क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में कायथा संस्कृति सबसे पुरानी है। यह चंबल नदी क्षेत्र में थी। भारत में ताम्रपाषाण युग के स्थल मानचित्र पर आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से। राजस्थान में देखिए बनास आहार संस्कृति, महाराष्ट्र में देखिए जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में देखिए कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति। ठीक है, तो ये ताम्रपाषाण युग के ये इम्पॉर्टेंट तथ्य थे, मैप के माध्यम से आपको समझाया गया है ताकि आपको ये ध्यान रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली जो धातु थी वो कौन सी थी? तांबा। ठीक है,
मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे की सीरीज का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।